जैसे कि मेरे भाई और बहनों, जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी ये वीडियो के द्वारा शेयर कर रही हूँ। जैसे कि हम बोलते हैं हमारे घर में बहुत झगड़ा चलता है, मगर उसकी हम कभी जांच नहीं करते हैं कि सच में सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर कितना प्रेम करता है, नहीं करता है, या हम उनके के ऊपर कितना प्रेम करते हैं। ऐसा हम कभी सोचते नहीं है, लेकिन क्या है, सामने जो जो हमें शैतान दिखाता है वो बुरा बोलता है, वो बुरी बात ये करता है, यही बात पे हम लोग नज़र लगाते हैं, लेकिन उसकी जो अच्छाई रहती है उसके ऊपर कभी नज़र नहीं लगाते हैं। तो मेरी बात मैं बोलती हूँ, छोटेपन से भले मेरा पति मुझे भले कुछ चीज़ नहीं दे पाया और उसका छोटे बच्चे जैसा दिमाग रहा, लेकिन सच में जो अभी मैं मसीह में आके और जो अभी मैं एक नया पास्टर के पास जा रही हूँ, जो वो मुझे बातें सिखा रहे हैं, उस तरीके से मैंने जो वो नज़रिया से देखा, तो मुझे ये मेरे महसूस हुआ कि मेरे पति मेरे ऊपर बहुत प्रेम रहते हैं। उनके जैसा हमारे घर में भी कोई प्रेम नहीं करते एक दूसरे का। और सच्ची में जो पति हमारा दोनों पति पत्नी का रिश्ता है, जो हम एक दूसरे के ऊपर प्रेम करते हैं, वो मैंने अभी खुद महसूस किया है कि वो जो बड़े वाले दो तीन मेरे तीन जेठ हैं और तीन जेठानी हैं, वो भी एक दूसरे के ऊपर इतना नहीं करते होंगे, इतना हम एक दूसरे के ऊपर प्रेम में। भले मैं ज़्यादा मेहनत किया औरत जात रह के, लेकिन अगर मेरा प्रेम नहीं होता तो ये भी बात सही है, तो मैं कभी छोड़ दी थी। मैं हमेशा, मेरे पति रात में मुझे बहुत तकलीफ़ करते थे, तो मैं रात में यही सोचती थी कि मैं कल सुबह किधर भी चली जाऊंगी, भले मुझे माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं किधर भी चली जाऊंगी, क्यों तो मुझे नहीं अभी सहन ही नहीं हो रहा है, मेरे साथ मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा सब मैं सोचती थी, लेकिन आज तक मेरे से नहीं हो पाया। इसका मतलब एक साफ है बहनों और भाई, मतलब मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उनके ऊपर, वो भी मेरे ऊपर बहुत प्यार करते, लेकिन हर एक का एक अलग तरीका होता है प्यार करने का। कोई कुछ दे पाता है या कोई कुछ नहीं दे पाता है, कोई बहुत कुछ देता है लेकिन उसके दिल में प्यार नहीं होता है। मेरे को तो, मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरा पति ने आज तक मुझे साड़ी भी नहीं दिलाई है, लेकिन सच्ची में मैं परमेश्वर को करोड़ों करोड़ों धन्यवाद कर रही हूँ कि मेरे को एक प्यार करने वाला पति दिया। भले वो कुछ ऐसा उसके साथ भी हुआ है कि वही वजह से वो ठीक से बात नहीं कर पाता है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर ने इतना बदल दिया है अभी थोड़ा मेरे पति को, तो और भी बदल देंगे। जो भी कुछ किसी ने पुण्य खर्चा है मेरे पति के ऊपर, वो सब टूट जाएगा, लेकिन हमारा पति पत्नी का प्यार कभी कम नहीं होगा, क्यों तो परमेश्वर ने हमें एक शरीर से बनाया है। और हमारे बीच में जो भी शैतान आया था, जो भी दुष्ट शक्ति आई थी, वो जल चुकी है, अभी नष्ट हो चुकी है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं ये समझा रही क्यों, ये मेरे बहनों और भाई, बहुत बहनों और भाई के बीच में झगड़ा होता रहता है, और मर्सी में रहने के बावजूद भी लोग बोलते हैं कि नहीं, ये पति बहुत मुझे तकलीफ़ करता है, ये मेरे साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करता है, इसके लिए मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, या तो फिर इसके साथ रहने में कुछ मतलब ही नहीं है, कि तो इसका बात करने का तरीका ही अलग है, ऐसे सब बोलते हैं। इसके लिए मैं बता रही हूँ कि मेरे भी पति का वही ये सब है, लेकिन वो खुद नहीं करता है, उसके अंदर जो करता है वो शैतान करता है। लेकिन मेरा पति तो बुरा नहीं है, उसके अंदर मेरे लिए जो दिल में प्यार है वो हमेशा बना रहेगा। और हमेशा मेरा पति जब रात में जब थोड़ी दारू पी लेता है तभी उसका नज़रिया अलग हो जाता है और बात करने का तरीका अलग हो जाता है, लेकिन सुबह उठ के वो अभी मेरे शादी को 25 साल से ऊपर होने आया है, लेकिन मेरा पति ने कभी मतलब ऐसा 2-4 दिन मेरे साथ चुप बैठा, बात नहीं किया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और मेरे से भी कभी ऐसा नहीं होता है। रात में चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा होने दो, लेकिन सुबह उठ के हम लोग एक दूसरे से बात करने ही लग जाते हैं। तो इसका मतलब यही साफ हुआ ना कि हम एक दूसरे के ऊपर सच्ची में प्रेम करते हैं। और ये बात मुझे अपने पास्टर से समझ में आई, क्यों तो सीधा कोई कभी समझाता है तो सच्ची में तभी हम लोग को समझ में आता है। जय मसीह की बहनों, आप सब भी अपने ज़िंदगी में झांको और कभी अपने पति को छोड़ने की कोशिश मत करो। कुछ तो उनके अंदर अच्छी चीज़ को ढूंढो, तो अपने आप आपका सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। जय मसीह की।